अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मा 3 अक्टूबर 2025। आज वॉक करते करते मैं जहाँ पे पहुँच गया हूँ उस जगह की पहले लोकेशन बता दूँ। मॉन्ट्रियल रोड, डानिस एवेन्यू। ये डानिस एवेन्यू और ये मॉन्ट्रियल रोड, इस लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे ये दरिया रिवर बिल्कुल रोड के साथ हो गया है। ये देखें, ये रोड के साथ रिवर। इस रिवर पे इस टाइम तो एक कश्ती चल रही है। इस रिवर का नाम भी शायद मॉन्ट्रियल रिवर है, इसीलिए इस रोड का नाम भी मॉन्ट्रियल रखा हुआ है। ये यहाँ की टैक्सी देखें, टैक्सी चॉइस टैक्सी ऊपर लगा हुआ है। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे, क्योंकि अब मज़ीद इस तरफ आगे जाऊंगा तो मज़ीद दूर होता जाऊंगा। वापसी पे काम पे लेट हो जाऊंगा। तो यहाँ तक आ गया हूँ मैं। अब वापस काम की तरफ चल रहा हूँ। काम की तरफ जाते हुए थोड़ी सी बातें हो जाती हैं, थोड़ा सा कुछ हो जाते। ये जो घर है ये बड़े बूढ़ों का, जिनको उनके बहन भाई कह लें, माँ बाप कह लें या बीवी बच्चे कह लें, घर से निकाल देते हैं, उनके लिए ये मेरी मालूमात के मुताबिक शायद ओल्ड होम है। क्योंकि मैंने 2 दिन वॉक में यहाँ पर सिर्फ बूढ़ों को देखा है, जवानों को नहीं देखा। तो इसलिए मैं अपनी मालूमात की बात कर रहा हूँ। ये बस स्टॉप में ये एक कुर्सी लगी होती है और ये छत भी है और छोटा सा दरवाज़ा, और इस तरफ लिखा होता है स्टॉप द हेट, डोंट वेट, रिपोर्ट हेट। मतलब कि आपने नफ़रत को परवान नहीं चढ़ाना, नफ़रत को ख़त्म करना है। और अगर कहीं पे नफ़रत होते देखें तो उसकी फ़ौरन रिपोर्ट करें, इंतज़ार ना करें। ये मकसद है। तो इनसे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि कौमी सतह पर इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि नफ़रत का ख़ात्मा किया जाए और मोहब्बत को बढ़ाया जाए। वही एक स्लोगन मैंने कहीं पे पढ़ा था, मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं। तो यही स्लोगन इन्होंने दूसरे अल्फाज में लिखा हुआ है, स्टॉप हेट, स्टॉप द हेट। यही वर्ड इन्होंने दूसरे अल्फाज में लिखा हुआ है, स्टॉप द हेट। ये इधर का इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है यहाँ पे कॉर्नवाल का। पहले मैंने नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था कहाँ से आ रहा है कहाँ नहीं। वॉकिंग के दौरान अब मुझे ये नज़र आ गया। ये इनका यहाँ से शायद इलेक्ट्रिक सिस्टम स्टार्ट होता है और पूरे कॉर्नवाल में जहाँ कहीं भी जाता है, या हो सकता है किसी दूसरे शहरों में जाता हो। बहरहाल ये इलेक्ट्रिक का सिस्टम है पूरा। पाकिस्तान में भी आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे कई दफ़ा। तो यहाँ का ये है मॉन्ट्रियल रोड पर रिवर के साथ बिल्कुल। ये इस टाइम मैं अपने घर से अगर ज़्यादा नहीं कहूँ तो मेरा अंदाज़ा जो है मुझे कहता है कि 9 से 10 किलोमीटर के आसपास कहीं मैं आ चुका हूँ अपने घर से वॉक करते करते। तो अब क्योंकि काम मेरा घर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं मज़ीद आगे जाने के बजाय वापस चल पड़ा हूँ। वापस अपने टॉपिक पर आने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में जो ज़रा सी बातों पे नफ़रत खाई जाती है, ज़रा सी बातों पे फसाद होने लगते हैं, ज़रा सी बात पे बदनज़मी होने लगती है। इन चीज़ों को ख़त्म करने का वाहिद तरीका यही होता है कि हुकूमती सतह पर, कौमी लेवल पर नफ़रत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए और मोहब्बत के हक़ में आवाज़ उठाई जाए कि मोहब्बत को फैलाया जाए, नफ़रत को ख़ात्मा किया जाए। अब ये चीज़ें इनफरादी सतह पर आवाम में अगर कोई करना चाहता है
उसको तो हमारे मुल्क का माहौल ही ऐसा हो गया, उसे काफिर कह दिया जाता है। ये काफिर है, ये मुर्तद है, ये मुसलमानों का दुश्मन है। मोहब्बत फैलाने वाले को पाकिस्तान में मुसलमानों का दुश्मन कह दिया जाता है। ये हाल हो चुका है पाकिस्तान में। कभी किसी को समझ आएगी कि अगर कोई शख्स मोहब्बत का फैलाने की बातें कर रहा हो, किसी से भी नफ़रत करने से इनकार कर रहा हो, उसको कह दिया जाए कि ये मुसलमानों का दुश्मन है। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को ऐसे ही लगता है। इस बात पे कितनी हैरत होती है। चलें जनाब, मेरा ख्याल है जितनी ज़्यादा बातें करेंगे समझ में आनी होती हैं तो 2 लफ्ज़ों में आ जाती है, नहीं आनी होती 1000 बातों भी नहीं आती। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़। समझने वाले समझ ही जाएंगे, वीडियो तवील करने का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह हाफिज़।